Hello cuties, welcome back to my channel. So today's vlog topic is all about हमारा असगर जिनकी डेथ हुई है अभी हुई है कुछ दिन पहले, मतलब डेथ नहीं हुई उनकी लाश अब मिली। लोगों ने अब ध्यान दिया। उनकी डेथ 8-9 महीने पहले हुई थी, अक्टूबर में हुई थी। अच्छा, अब ये केस इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने पहले इस केस से बात नहीं की क्योंकि बहुत पुराना हो गया था और लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दिया था और कहा गया था कि ये हादसाती मौत है। लेकिन अब कुछ रिपोर्टर्स ने, कुछ न्यूज़ ने, कुछ इस तरह न्यूज़ आई है आगे, कुछ चैनल्स पे इस तरह की बातें आनी शुरू हुई हैं कि जिस तरह से मैंने भी कहा कि मैं भी इस चीज़ पे बात करती हूँ, मैं भी इस चीज़ से बातचीत करती हूँ। अच्छा जी, अब क्या बात आ रही है कि कहा जा रहा है कि ये हादसाती मौत कहीं ना कहीं नहीं भी लग रही। पहले कहा गया कि क्या पता नहीं हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, फिर इनका ना बालों का टेस्ट लिया गया जिससे पता लगता है कि इन्होंने नशा किया था, नहीं किया था। मैदे का लिया गया था कि उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। लंग्स का लिया गया कि उनके फ़िज़िकली कोई मतलब डिसऑर्डर तो नहीं था उन्हें। अच्छा, अब कहा गया है कि वाइट पाउडर, अब वाइट पाउडर की बात आती है। अब वो वाइट पाउडर 5 जगह पे था। गमलों के पीछे था, जहाँ पे पेंटिंग वाली जगहों पे था, डोर से एंटर होते साथ था, जो आप कह लो कॉरिडोर था उसमें था, टीवी लाउंज में था और रूम में था। अच्छा, अब इधर था जी वाइट पाउडर। अब यहाँ पे वाइट पाउडर था और यहाँ पे बात की जाती थी कि वाइट पाउडर इधर गिरा हुआ है। क्या पता हमारे हस्बैंड ने खुदकुशी की या हमारे हस्बैंड ने खुद अपने साथ रख के वाइट पाउडर, इस तरह की बातें हो रही थी। वाइट पाउडर जब सैंपल लिया गया, जब किचन वाले नमक का सैंपल लिया गया और जो पाउडर था उसका लिया गया तो वो नमक था। बेसिकली वो पाउडर नहीं था, वो लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ था। मतलब अभी जो न्यू पुलिस वाले गए थे, जो ईदी सेंटर वाले गए थे, ईदी सेंटर वाले तो नहीं, उन्होंने तो नहीं बनाया वाइट पाउडर का, लेकिन पुलिस वालों ने कहा जी वाइट पाउडर, तो ईदी सेंटर वालों ने भी कहा कि वाइट पाउडर था। अच्छा, वाइट पाउडर नहीं था। अब जब उसका सैंपल लिया गया तो वो था जी समंदरी नमक था। और जो वो था किचन का नमक था वो यूज़ हो रहा था खानों के लिए और वो बिल्कुल सही नमक था। वो जिस तरह घर का आता है यार, ये बना आता है प्रॉपर जो नमक होता है हम जो लेते हैं वो वाला नमक था, ठीक है। अब वो क्या था कि जो समंदरी नमक था वो था। अब समंदरी नमक क्यों उधर रखा था ये किसी को नहीं पता। और ये चीज़ कही जा रही है कि बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग हुई थी, किसी ने प्रॉपर ये चीज़ें जान पहचान की थी आगे पीछे से, तब किसी को सही चीज़ ये पता थी कि हमारा समुद्री नमक किस लिए यूज़ होता है। समुद्री नमक बेसिकली इस चीज़ के यूज़ होता है जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम जो बकरे की खाल होती है या किसी भी चीज़ की खाल होती है तो हम उसके ऊपर नमक फेंक देते हैं, ठीक है, समुद्री नमक फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? बिकॉज़ कि उसमें से स्मेल ना आए। अब यहाँ पे बात आई जाती है समुद्री नमक की। क्यों मैं हमारा सिर्फ फ्लैट में था, ये किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ पे ये बात भी आई जाती है कि 2024 के शुरू में CCTV कैमरा हटा दिए गए थे। गार्ड जो था वो जॉब छोड़ के चला गया था। गार्ड से जब पूछा गया तो गार्ड ने कहा कि मुझे शक हुआ कि मेरा आजकल क्यों नहीं आती सामने आगे पीछे, लेकिन फिर मैंने कहीं और जॉब कर ली, मैंने भी छोड़ दिया, मुझे अपनी जॉब से मतलब था। इस तरह किसने बातें की। मेड से पूछा गया तो मेड ने कहा, मेड कहती है मैं एक दफ़ा दरवाज़ा बजाने आई, बजाती रही तो उन्होंने नहीं खोला, तो फिर मुझे भी इतनी मैंने परवाह नहीं की। मतलब मेड जो होते हैं, जो काम वाले होते हैं, ये अपनी पे नहीं छोड़ते। लेकिन उसने कहा कि मुझे उन्होंने पे भी नहीं दी हुई थी, मैंने अपनी पे भी छोड़ दी। यहाँ से बहुत बड़े इनकी झूठ पकड़े जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ में क्या होता है कि जब पुलिस वाले गए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि आगे कीड़े मकोड़े ना आए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए समुद्री नमक यूज़ होता है, नमक यूज़ होता है। और कीड़ों वगैरह को मारने के लिए भी यूज़ होता है ये। अब कीड़े बाहर फ्लैट से ना आएँ तभी उन लोगों ने वो नमक वहाँ पर रखा हुआ था जगह जगह पे, क्योंकि लाश की बू होती है, लाश की वो लोगों ने कहा हमें नहीं आई, मतलब अलग अलग जगह थी वो। क्या पता कि उन्होंने उनकी बॉडी पे नमक फेंका था या नहीं फेंका था, ये बात नहीं समझ आई। लेकिन उनकी लाश के आसपास नमक था, उनकी बॉडी पे हल्का फुल्का, जो कहने में आया है रिपोर्टर्स के उसमें से कि हल्का फुल्का था नमक बॉडी पे। अच्छा जी, अब नमक था, उनका जो हाथ था एक अलग हुआ था, कीड़े चढ़ गए थे, बॉडी में कीड़े पड़ गए थे। और ये प्रॉपर एक प्लान लगता है क्योंकि एक डॉक्टर की मेरे ख्याल से उन्होंने सारा करने के बाद, एक प्लान बनाने के बाद, पॉइंट्स बनाने के बाद इन सब ने ये ऐसा किया है।
मर्डर क्यों किया। अब जो ये 4 बहन भाई थे, 2 बिल्कुल नॉर्मल थे और 2 अब हम अब नॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगी अब नॉर्मल, लेकिन वो मेंटली ठीक नहीं थे। आप कह लेते हो जिस तरह बंदा फिज़िकली मेंटली नहीं ठीक होता, उस तरह के थे वो लोग, जो 2 बच्चे हैं उनके। अच्छा, अब जब माँ बाप से इंटरव्यू लिया गया है तो उन्होंने बोला है कि उनकी मदर ने बोला है बेसिकली कि मेरी जो हुमैरा ने कहा था कि उसकी सिम कुछ अरसा बंद रहेगी, और हुमैरा ने ये भी बोला था कि उसको लाइफ थ्रेट्स हैं, और हुमैरा ने FIA में रिपोर्ट भी की थी। इससे पता लगता है कि पूरी प्लान चीज़ है, ठीक है। अगर हुमैरा अस्कर ने सब कुछ कहा था, FIA वालों को रिपोर्ट की थी और ऑल दैट, ठीक है, तो फिर इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया गया, और अगर ऐसा था तो क्यों नहीं, और अभी जो FIR भी नहीं दर्ज हो रही, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं जिसके माँ बाप हैं वो आके दर्ज कराए ना, क्योंकि माँ बाप तो उठ रहे ही नहीं हैं। अब माँ बाप ने लाश देने से भी इनकार कर दिया, माँ बाप इस बात को भी टाल मटोल कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो उनकी भाभी का इंटरव्यू अलग है, उनकी भाभी ने अलग बातें बताई हैं और सब कुछ, ठीक है। अब जो उनके साथ जो 2-3 दोस्तें उनकी इसमें डेथ से पहले जो उनके साथ पार्टी में गई थी, उन 2-3 दोस्तों का भी पता नहीं है। पहले कहा गया कि व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक किया तो आखिरी डेट आई थिंक सो 3 अक्टूबर या 24 अक्टूबर आती, इसी तरह कर आ रहा था, ठीक है। अब जो 3 दोस्तें हैं वो भी मुल्क से बाहर चली गई हैं, और जिस तरह के हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है तो उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है बाहर के मुल्क चली गई और पकड़ाई आ भी नहीं सकती वो लोग, मतलब बाहर के मुल्क चलेंगी। और यहाँ से ये भी ज़ाहिर होता है कि वो बाहर के मुल्क क्यों गई हैं, वो क्यों आउट ऑफ कंट्री गई हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, हमें ये चीज़ भी नहीं पता। अच्छा जी, अब सब चीज़ों को छोड़ दें आप लोग। हुमैरा अस्कर तो ये कहा गया है कि अपने विंडोज़ और दरवाज़े खोलती ही नहीं थी, तो भाई उस दिन सर्दियों में, मतलब अक्टूबर नवंबर सर्दियाँ हैं, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर ने हुमैरा ने अपनी खिड़की क्यों खोली हुई थी। यहाँ से ये पॉइंट आपको पता लगता है। अच्छा, यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको पता लगता है कि हुमैरा अस्कर के माँ बाप थे, उन्होंने अपनी बेटी का पता भी नहीं करवाया, ठीक है। 9 महीने 2 ईदें, मतलब 2 ईदें जो माँ बाप अपने बच्चों के बगैर नहीं गुजारती है, उनकी माँ ने और उसके बाप ने, ठीक है, उसके बगैर गुजार लिए। यहाँ से पता लगता है कि क्या पता सब कुछ चीज़ें प्लान थी, उनके मदर और फादर को इन्फॉर्म थी चीज़, और 2 ईदें अपनी बेटी के बगैर गुजार ली, ना किसी को कराची तक, मतलब कराची तक जाना ही था। और यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो फादर हैं उन्होंने कहा जिन्होंने ताज़ियत करनी है मुझसे मेरी बेटी की, वो मेरे क्लिनिक आए, वो मेरे घर मत आए। इसके पीछे क्या बात है। और यहाँ मैं ये भी बताती चल रही हूँ, जो मेडिकली कह रहे हैं कि हर चीज़ ये सब कुछ अथॉराइज़ किया हुआ था, हर चीज़ उन्होंने देखी हुई थी, तो ये बात भी कह सकते हैं हम लोग कि वो खुद भी डॉक्टर्स हैं दोनों, उनके जो फादर जो उनके ब्रदर हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो मे बी उन्होंने ही उनको ये सब कुछ चीज़ें का पता हो, क्योंकि डॉक्टर में जब होती है, जब आप MBBS करते हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होता है। मे बी ये सब कुछ हुआ हो, या और उनकी फ़ैमिली में कहा गया था कि उनकी फ़ैमिली हुमैरा अस्कर की फ़ैमिली जो थी वो उनके काम करने पे नहीं राज़ी थी, लेकिन इतना अर्सा मतलब 12-14 साल उनको काम करते हुए हो गए थे, तब उनको मसला नहीं हुआ, तो एकदम से उनको मसला हो गया और उनकी गैरत जाग गई। अब मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एंड में जब ये केसेस आते हैं तो मतलब यकीन हो जाता है इंसान को कि हाँ जी, अब मदर्स भी सब कुछ करती हैं, मदर्स भी अब बच्चों का ख्याल नहीं रखती। और अभी जो मैंने पिछला व्लॉग डाला कातिल माँ, और आप लोग कुछ सोच ही नहीं सकते सब कुछ कि एकदम से हमारे माशरे को हो क्या गया। और जब तक मैं आपको बताऊँ हमारे माशरे में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक, और अब कह रहे हैं कि हादसाती मौत थी ये, तो मे भी ये चीज़ क्लोज़ हो जाए, चैप्टर क्लोज़ हो जाए और फिर सब आगे बढ़ जाए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, हम लोग रिपोर्टर हैं, हम लोग मतलब आप लोगों को रिपोर्ट देते हैं, आप लोगों को आगे बताते हैं, चिट चैट करते हैं, आप लोगों के साथ मैसेजेस कन्वे करते हैं, बट हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। हम कोई कानूनी रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते, सिर्फ हम आप लोगों को बताते हैं, और बस हम लोग अपने घरों में बैठ कर सब चीज़ें सोचते हैं। अब जिसके ऊपर ये गुजरी है चीज़, जिसके घर वालों पर गुजरी है, लेकिन अब तो इस माशरे में घर वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जिस पे ये चीज़ गुजरी है सिर्फ उसको पता होता है, हम सिर्फ आगे बस करते हैं, आप कह लो रिव्यूज़ कर देते हैं और तबसरे करते हैं, बट नो एनीवन डोंट नो कि उस बंदे पे क्या गुजरी है जिस बंदे के सब साथ हुआ है,
ठीक है, अल्लाह ताला हुमैरा अस्कर को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। और उनके साथ जो सब कुछ हुआ उन दरिंदों को सज़ा मिले और हमारा कानून कोई स्टेप ले। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।